नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। और साथियों, आज हम राजस्थान की दूसरी नदी लूनी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। लूनी नदी जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे लंबी नदी है। पिछली कक्षाओं में हमने इससे पहले हमने एक वीडियो जारी किया था, उसमें हमने साबी नदी और जो नए जिलों के अनुसार जो है वह मुख्य रूप से जो बाणगंगा नदी भी पड़ी थी। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेंट समझ में आएगा। तो प्लीज़ शुरुआत करते हैं। देखिए, लूनी नदी का उद्गम स्थल, सबसे पहले हम देखें उद्गम स्थल तो यहाँ नाग पहाड़ है, अजमेर में नाग पहाड़ स्थित है। वहाँ पर यहाँ नाग पहाड़ से यह सागरमती नदी निकलती है। नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है जो कि 795 मीटर ऊंचा है और यहीं से एक सागरमती नदी निकलती है। और अजमेर में ही स्थित पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, सरस्वती नदी। जब ये दोनों नदियां जब आकर एक गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती हैं और यह गोविंदगढ़ नामक स्थान अजमेर में स्थित है। यहाँ दोनों नदी आकर मिलेगी और इसी संगम से फिर यह नदी लूनी नदी कहलाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, लूनी नदी अकेले उद्गम स्थल लूनी का नहीं होता। इससे पहले सागरमती नदी जो कि नाग पहाड़ से निकलती है और पुष्कर की पहाड़ी से सरस्वती नदी आती है। दोनों का संगम होता है गोविंदगढ़ नामक स्थान पर जो अजमेर में स्थित है। उसके बाद यह लूनी नदी कहलाती है। पहला जिला हो गया अजमेर, यहाँ अजमेर पहला जिला हो गया। तो उसके बाद में सेकंड जिला आएगा नागौर। अब यह नागौर जिला में प्रवेश करेगी और उसके बाद हम यहाँ मान लेते हैं दूसरा जिला यह नागौर हो गया। अब तीसरा जिले में जब यह प्रवेश करेगी तो पहले ये नदी पाली जिले में प्रवेश करती थी और अब यह, क्योंकि अब पाली से एक नया हम देखते हैं कि जो ब्यावर नया जिला बना है, अजमेर से अलग होकर एक ब्यावर नामक का एक जिला बना है। अब पूर्व में पाली की एक जेतारण तहसील से ये नदी प्रवाहित होती थी जो कि पाली जिले में आती थी। लेकिन अब क्योंकि यह पाली जिले से यह तहसील अब ब्यावर जिले में आ गई है, जिसके कारण नया जिला ब्यावर कहलाएगा। तो पूर्व में यह पाली जिले से प्रभावित होती थी। अब हम इसकी जगह पाली की जगह रिप्लेसमेंट करके अब हम ब्यावर जिला कहेंगे। तो अब यह तीसरे जिले में ब्यावर जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद यह जोधपुर ग्रामीण जिले में प्रवेश करेगी। पहले जोधपुर जिले में प्रवेश करती थी क्योंकि हम देखते हैं कि जोधपुर से दो जिले बने हैं, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। तो अब यहाँ जोधपुर ग्रामीण जिले से प्रवेश करेगी जो कि बिलाड़ा नामक स्थान से यह प्रवाहित होती है। अब हम बात करेंगे कि उसके बाद में जोधपुर के बाद में यहाँ बालोतरा जिला में प्रवेश करेगी। यहाँ बालोतरा जिला जो कि बाड़मेर से नया जिला बना है, यही बालोतरा में हम देखेंगे कि तलवाड़ा सभ्यता स्थित है। इसी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे तलवाड़ा सभ्यता स्थित है। और यहाँ बालोतरा में यह नदी जो है वह, यहाँ तक तो यह इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है, जिसके कारण इस नदी को हम आदि मीठी नदी और आदि खारी नदी भी कहते हैं, जिसका उपनाम होता है आदि मीठी और आदि खारी नदी। हम देखते हैं कि यहाँ पर खारा पानी हम देखेंगे तो यहाँ ये नदी यहाँ पर सर्वाधिक प्रदूषित होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर बालोतरा जिला में जो है वह अजरक प्रिंट और मलिक प्रिंट दो ऐतिहासिक प्रिंट स्थित हैं। और हम मानते हैं कि इन प्रिंटों के जो प्रदूषण के कारण यह नदी यहाँ पर सर्वाधिक प्रदूषित होती है और यहीं से इसका जो पानी वह खारा पानी हो जाता है। और इसके बाद में यह नदी बाड़मेर में प्रवेश करेगी क्योंकि बाड़मेर से नया जिला बालोतरा बना है। तो अब यहाँ पर अतिरिक्त जिला कौन सा जोड़ा गया? तो बालोतरा जिला। तो अब यह बालोतरा जिला में प्रवेश करेगी। उसके बाद में बाड़मेर में आएगी और बाड़मेर के बाद में यह अंतिम रूप से अंतिम जिला जो होगा वह पूर्व में जालौर हुआ करता था, लेकिन अब यह सांचौर जिले में प्रवेश करेगी बाड़मेर के बाद में। तो पहले यह जालौर में होती थी, अब यह सांचौर जिले में प्रवेश करती हुई कच्छ के रण गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो हम देखेंगे कि जो लास्ट में जो ये सांचौर जिले से बहेगी, तो सांचौर जिले में इसका अपवास क्षेत्र रेल या नेहड़ कहलाता है, या से नाड़ा, रेल नेहड़ नाड़ा, जिसके कारण इसको नेहड़ नदी भी कहते हैं और रेल नदी भी कहते हैं। क्यों रेल या नाड़ा नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो धाराएं होती है जो सांचौर में, उसकी मुख्य जो
बहुत सारी जो धाराओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम नहर या नाला कहते हैं। तो सांचौर अंतिम इसका जिला है। तो हम देखेंगे कि यहाँ इसके कुल जिले 7 जिले हो गए। पूर्व में यह 6 जिलों में बहती थी, अब यह 7 जिले में प्रवाहित होगी। तो यहाँ 2 जिले हम देखेंगे कि तो एक तो ब्यावर नया जिला जुड़ा इससे, पहले पाली में बहती थी, अब यह पाली में नहीं बहकर अब ब्यावर जिले में बहेगी। उसके बाद में हम देखेंगे कि तो यह बालोतरा में बहेगी, बालोतरा जिला जो नया जिला बना है, और इसके साथ यह सांचौर में बहेगी, जो कि और में यह जालौर में बहती थी। तो यहाँ पहले जालौर में बहती, अब जालौर में नहीं बहेगी, उसकी जगह सांचौर में बहेगी, और पाली में बहती थी पूर्व में, अब यह ब्यावर में बहेगी, और यहाँ पर बालोतरा में तो यह बहेगी क्योंकि बाड़मेर से 2 जिले, बालोतरा और बाड़मेर से जो बालोतरा जिला बनाया गया है, जिसके कारण यह बालोतरा में बहेगी। तो इस प्रकार अब यह 7 जिले में प्रवाहित होगी। आइए देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और राजस्थान में कितनी बहती है, तो 330 किलोमीटर यह राजस्थान में बहती है, जिसके बाद यह गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। तो 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 495, और राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर। और अब हम देखते हैं कि इसके अन्य नाम क्या है, तो लवणवती नदी, क्योंकि इसका आधा खारा पानी होता है, और मारवाड़ की गंगा भी से कहेंगे हम, और पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहेंगे, मरुस्थल की गंगा नदी कहेंगे, और अंधसलिला नदी भी कहेंगे इसे, साकी नदी कहेंगे, आदि मीठी तथा आदि खारी नदी कहेंगे, और रेल नाड़ावी नदी इसे कहेंगे। तो साथियों, उम्मीद और आशा करता हूँ कि साथियों आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। साथियों, लूनी नदी का अब अगली नदी हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्द नए जिलों के अनुसार। तो तब तक साथियों, हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, तो शेयर करें अधिक से अधिक ग्रुपों में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।